शराब के धंधे से इसको अपने बाप जो है इसका अदानी, इसका बाप जो है अंबानी, उसका पेट भरना है। एक रैली में 150 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो उसका पैसा कहाँ से आता है? शराब नीति अच्छी। भाजपा सरकार को जो शराब माफिया है उसका माल दिल्ली में सप्लाई करवाना था, इसलिए शराब नीति भाजपा सरकार को गलत लगी। अगर चुनाव नहीं होता तो गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी? और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हर जोर जुल्म के चक्कर में केजरीवाल हमारा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर उनके समर्थक जो हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन उस सोच को नहीं बदल सकते जो आज यहाँ पर पनपी है। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को, लगातार अगर की जाए बात गिरफ्तारी की? देखो, आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार आज एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार को एक के मुकाबला ना करके एक तानाशाही रवैये की तहत माननीय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का काम किया है। मैं सतीश नंबरदार, सदस्य संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आज ये मतलब आपके चैनल के माध्यम से एक पूरे का पूरा सपोर्ट भी देना चाहता हूँ केजरीवाल साहब को। अब भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा माननीय केजरीवाल साहब के साथ खड़ा है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में। और आप चुनाव में भी देखेंगे वो किस तरह जो ये आज तानाशाही सरकार है, किसानों ने आज किस तरह एक तानाशाही सरकार। क्यों लगता है कि तानाशाही? भाई भ्रष्टाचार के आरोपी तो लगे हैं उन पे। मैं छोटी बहन आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, माननीय केजरीवाल, इसकी जो रैलियाँ होती हैं उसका पैसा कहाँ से आता है? जो प्रधानमंत्री की रैलियाँ होती हैं, एक रैली में 150 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो उसका पैसा कहाँ से आता है? ये कमी खेती करता है क्या कि मोदी साहब? ये सब का सब ये एक ही बात आज पूरे का पूरा के हिटलर शाही और जो एक तानाशाही की तरफ ये देश बढ़ रहा है। आगे जो ये चुनाव में जो भाजपा को नहीं हरा पाए तो आगे सदियों तक देश गुलाम होने का काम। प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, ईडी पे पहुंची है, इसमें बीजेपी को आप लोग क्यों ला रहे हैं? हमारे यहाँ कहावत है, छोटी बहन, दादा की बही पोता लिखे। आज जो केंद्र में सरकार बैठी है, ईडी, जितनी भी संस्थाएं हैं, सब की सब जो देश के दो भाई हैं, गुजराती भाई, उन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम को हाईजैक करके पूरे हिंदुस्तान को एक कटोरे में तब्दील करने का काम किया है। ये लड़ाई कॉरपोरेट वर्सेस जनता की है। ये माननीय मोदी साहब सब कुछ कॉरपोरेट घरानों में देना चाहता है, लेकिन आज जो केजरीवाल साहब कॉरपोरेट घरानों से दूर होके ये काम कर रहे हैं, तो आज उसी उल्फत में उसको गिरफ्तार करने का काम। शराब नीति अच्छी थी? शराब नीति अच्छी थी? शराब नीति अच्छी नहीं थी। और तो एक बात बताओ, वो जो नोटबंदी अच्छी थी? नोटबंदी अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी, क्योंकि यहाँ हरियाणा और जो एनसीआर यूपी है, वहाँ से जो शराब माफिया है यहाँ ब्लैक करते थे। शराब नीति इतनी अच्छी थी कि जितने भी शराब माफिया थे उनके काम बंद हो गए थे। केजरीवाल ने वो काम को बंद करा दिया शराब माफियाओं का, इसलिए ये शराब नीति भाजपा को गलत लग रही है। शराब नीति बहुत अच्छी थी। साथ एक फ्री देने की क्या जरूरत थी? जी, ये पॉलिसी होती है, ये अपनी अपनी पॉलिसी होती है, पर शराब नीति बहुत अच्छी थी। नकली शराब, एक मिनट सर, एक मिनट, नकली शराब यहाँ जो है ना पौवे और जो अड्डे हैं ये 60-60 रुपए का बिकता है। तो जो गरीब आदमी है वो नकली शराब पी के मरता है, नकली शराब पी के अपना सेहत खराब करता है। इसलिए असली शराब को दाम कम कर दिया, कंपनी को ये छूट दे दिया कि आपको जितने में फायदा होता है उतने में बेचो। कोई सरकार के घर से घोटाला नहीं कर रहा था, कंपनी बना रही थी, अपना वो माल जितने में बेचना चाह रही थी वो कम करके बेच रही थी। लेकिन भाजपा सरकार को जो शराब माफिया है उसका माल दिल्ली में सप्लाई करवाना था, इसलिए शराब नीति भाजपा सरकार को गलत लगी। इसलिए गलत लग रही है? जी बिल्कुल, हम लोगों को अच्छी लग रही है इसलिए। गिरफ्तार तो शराब तो पीते ही है लोग, तो असली शराब क्यों नहीं पिए? नकली जो हरियाणा का पीनी ही क्यों है? नहीं पिए
फिर नकली ही क्यों पीनी है? सरकार पूरे देश में बंद क्यों नहीं करवा देती शराब को? पूरे देश में उसकी सरकार है ना मोदी की, बंद क्यों नहीं करवा देती शराब को? अगर शराब इतना खराब ही है तो बंद करवाए ना, इसके पास क्या नहीं है बताओ? ये एक दिन में चाहे तो शराब बंद कर सकता है ना, लेकिन इसको धंधा चलाना है। शराब के धंधे से इसको अपने बाप जो है इसका अदानी, इसका बाप जो है अंबानी, उसका पेट भरना है। इसलिए ये नीति आई थी। तो क्या लगता है चुनाव के चलते ये सारी गिरफ्तारी हुई? आप ये एक न रुके, ये भी कोई क्वेश्चन है? अगर चुनाव नहीं होता तो गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी? और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत है ना, ये इसको हो गया है। इसको लगा कि चुनाव तो ये जीत नहीं सकता, क्योंकि पूरे देश में एक इंडिया गठबंधन है जो तैयार हो गया है। और 19 का अगर कैलकुलेशन करने के लिए बैठता है तो ये कोई सीट जीत नहीं पाता है, क्योंकि 19 में सभी पार्टी अलग अलग लड़ी थी। इसने ये देख लिया कि इसकी हार तय है, इसको 400 की नारा दे रहा है, ये 4 सीट भी जीतने लायक नहीं है, इसलिए ये बौखलाया हुआ है। मैम, इन्होंने गिरफ्तार इस टाइम इसलिए किया है, जिंदाबाद, सर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन्होंने इस टाइम जुल्म के टक्कर में केजरीवाल हमारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में केजरीवाल हमारा है। मैम, इन्होंने आनंद फानन में गिरफ्तारी इसलिए किया है, ये 5-6 महीने से तो ड्रामा कर रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने इसलिए करा है कि 99% आप महिला हैं, 99% महिला केजरीवाल को वोट देने जा रही है, इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रही है। 99% महिला के डर से मोदी ने इनको गिरफ्तारी करवाई है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 9 समन पहुंच गए थे, अगर इतने ही कट्टर ईमानदार थे तो क्यों नहीं चलेगा? मैं कह रहा हूँ पूछताछ, सीएम है, पूछताछ सीएम के घर पे भी तो हो सकती है। कल भी 2 घंटे पूछताछ हुई है, 4 घंटे पूछताछ कर लेते। 1 मिनट सर, 4 घंटे पूछताछ उनके सीएम के घर पे कर लेते। हम तो ये कहना है कि एक तो अभी केजरीवाल जी को बंद किया है, जितने भी मंत्री दिल्ली के हैं सभी को भाजपा सरकार बंद कर दे और जेल में ही कार्यालय खोल दे, मुख्यमंत्री कार्यालय, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली सरकार जेल से ही चलेगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सब ये तैयारी में है कि जेल से भी सरकार चलेगी। बात कर रहे हैं, यही केजरीवाल जो थे, एक मिनट, यही केजरीवाल, एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए। केजरीवाल ये लगातार बात कहते थे कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा वो मेरा कोई सगा नहीं होगा। और केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है ना, केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। आरोप लगने से पहले ही जो है हम इस्तीफा दे आपके ऊपर हम आरोप लगा दे, आपने 400 करोड़ रुपए खा लिए, इसका मतलब आप 22 अप्रैल को जब कोर्ट ने एक डेट दे दी थी कि 22 अप्रैल को पेश होना है, तो मेरी इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि वो डरता था, वो डर रहा था कि 22 अप्रैल की इंतजार नहीं करनी। ये अंग्रेज के जमाने के, जो अंग्रेज का जमाना था उस टाइम में, जैसे सुभाष चंद्र बोस और जो हमारे क्रांतिकारी थे उन पर भी बड़े बड़े तोहमत लगा के जेल भेजा था। क्या वो अपराधी थे? क्या वो भ्रष्टाचारी थे?